नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत कुमार पटना बिहार में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम बात करेंगे संगढ़नी या गढ़नी रोग पर, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। यदि ऐसी ये रोग नहीं है, ये समस्या है, यदि ऐसे समस्या से परेशान है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसका कारण क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, उस पर विस्तार चर्चा करेंगे। फिर घरेलू उपचार की बात करेंगे, फिर नुस्खे की बात करेंगे। अब बहुत विस्तार से बताने के बाद आप घर पे प्रयोग करेंगे और आपका समस्या समाप्त होगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेज में होते हैं जो अभी विस्तार से बीच में बताएंगे आपको। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। संगढ़नी या गढ़नी रोग जो मैं बता दिया कि ये कोई रोग नहीं है, समस्या है। और होती कैसे है तो देखिए, कारण की पहले बात करें तो लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात करें। यदि आपको दूध से एलर्जी है तो, या दूध से बने कोई भी जो एनिमल प्रोडक्ट है जिससे आपको एलर्जी है, तो उसको पहले नहीं लेना चाहिए। ये किसी गोली में नहीं लिखा रहता है, किसी टैबलेट में नहीं लिखा हुआ। आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या चीज़ लिया और जिसके वजह से हमें तकलीफ हुआ। जैसे कि मैं सुबह में दूध पी लिया, बिना कुछ खाए पिए, बिना ब्रश किए, और दूध ले लिया या ब्रश करके दूध लिया, और हमको गैस बनने लगा, पेट में मरोड़ आने लगा, पतला दस्त हो गया, मान लिया जाए। तो आपको क्या समझना चाहिए कि मैंने जो सुबह में दूध लिया है जिसके वजह से ऐसा हुआ है, एक बार और कभी लेके देखते हैं, फिर ऐसा ही यदि होता है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेरा शरीर का कहना यह है कि सुबह में दूध मत लिया करो। यदि शाम को लेते हैं, यदि सही कर रहा है तो लीजिए। या तो दूध वाली कोई भी सामान आप, जैसे पनीर हो गया, छाछ हो गया, मट्ठा हो गया, या दूध ही लेते हैं और आपको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि लगता है ये हमारे शरीर के विरुद्ध है, हमको इसको अब हमेशा के लिए नहीं लेना चाहिए। उसके बाद यदि समस्या ठीक हो जाएगा आपका, यदि इससे गड़बड़ी होगा तो। दूसरी बात है फूड एलर्जी में। यदि आप कोई खाना खा रहे हैं और उस खाने से आपको एलर्जी है और आपको पता ही नहीं चल रहा है, जैसे आपने खाना खाया, दस्त होने लगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अरे मैंने रात में ये चीज़ लिया और मेरे को दस्त हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक दिन आपने देख लिया, जब दूसरी बार लिया और फिर स्किन पे रेडनेस आ गए, शीतपित्त जो होता है वो हो गया, या खजुलापन होने लगा पूरा, तो आपको समझना चाहिए कि मैंने ये चीज़ लिया और ऐसा क्यों होने लगा। तो ये सब चीज़ आपको पकड़ना पड़ेगा। यही सब चीज़ क्या है, इसका जड़ से ठीक करने का इलाज है। यदि आप इसको ऐसे नहीं करेंगे तो फिर आप दवाइयों खाते रह जाइए, गैस बनेगा, तो कभी रिपोर्ट कराते कराते थक जाएंगे, तो महंगे से महंगे इलाज कराएंगे, समस्या वहीं को ही रहेगा। बहुत सारे पेशेंट ऐसे जो 10-10 साल से परेशान है, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं, आप जान भी रहे होंगे, या खुद ऐसे पेशेंट होंगे तो आपको पता होगा कि कितने सारे इलाज करवा चुके हैं, आज समस्या समाप्त नहीं हो रहा है। तो फूड एलर्जी में आप कहेंगे भाई मैं गेहूं का रोटी खाता हूं, चावल खाता हूं, फिर भी मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है। तो हो सकता है आपको गेहूं की रोटी से एलर्जी हो, गेहूं से एलर्जी हो, चावल से एलर्जी हो, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इस चीज को बारीकी से देखना पड़ता है। इसीलिए यदि आईबीएस से आप परेशान है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से, तो जरूर संपर्क करें। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नंबर है। इसको बिना दवा खिलाए, खान पान को ध्यान में रखते हुए, पेशेंट को पहले हम 15 दिन जो भी खाता है खिलाते हैं, सभी को मेंशन करवाते कि आपने क्या क्या खाया है 15 दिनों के अंदर, जो भी खाते हैं सबको लिखते हैं। उसके बाद एनालिसिस करके उसके बाद हम पेशेंट को बोलते हैं ये चीज़ नहीं खाइए, उस पर देखते हैं क्या हो रहा है, फिर उसको बंद करवाते हैं। इसके अनुसार देखते देखते महीने दिन, ऐसे तो 2 से 4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन महीने दिन की प्रक्रिया लगती है सही से पकड़ने में। जरूर संपर्क करें, ठीक हो जाएगा। कोकोलाइटिस की बात करें, पेट में सूजन है, नासूर यानी आंतों में सूजन या अल्सर है, उसके वजह से होता है। ज़्यादा धूम्रपान कर रहे हैं, अत्यधिक एंटीबायोटिक का सेवन कर रहे हैं, इसके वजह से भी ये कारण है कि आपको आईबीएस का लक्षण दिख सकता है। आईबीएस कोई बीमारी नहीं है, मैं कई बार रिपीटेशन में डाल दिया हूँ। लक्षण की बात करें कि बार बार पेट खराब रहना, इसका कोई फिक्स लक्षण नहीं है कि आपको यही चीज़ होगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि आईबीएस, ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी पेशेंट में अलग अलग लक्षण होते हैं और अलग अलग लक्षण के अनुसार हमने अलग अलग दवा भी बताई है। बार बार पेट खराब रहना, दस्त होना, कब्ज होना, पेट में दर्द होना, सूजन, मल से खून आना, क्योंकि अल्सर के केसों में यदि नासूर है, पेट में अल्सर हो गया है, उसके वजह से भी ब्लड की कभी कल देखा गया है, थकान है इत्यादि बहुत सारी चीज़ें। घरेलू उपचार जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से रखिएगा, लेकिन इससे पहले एक जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ। यदि आप घर बैठे किसी भी बीमारी का इलाज खुद से करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ इलाज कराने की पूरी प्रक्रिया लिखी है, आप हमसे जुड़ करके इलाज कर सकते हैं। सभी बीमारियों जैसे कब्ज है, गैस है, जैसे आईबीएस हो गया, दमा हो गया, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, किडनी स्टोन हो गया इत्यादि, जो भी है आप कर सकते हैं।
लेकिन एक चीज़ और यहाँ ऐड करेंगे, यदि गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो एक बार जरूर संपर्क करें। कुछ ऐसे पथरिया होते हैं गॉल ब्लैडर के जिसको आसानी से निकाला जा सकता है, और कुछ को नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन जिसको निकाला जा सकता है उसको तो कम से कम ऑपरेशन से बचा सकते हैं। तो ऐसे डॉक्टर से आप संपर्क करें। यदि आप हमसे नहीं संपर्क करना चाहते तो कुछ ऐसे डॉक्टर से संपर्क करें जिन्होंने गॉल ब्लैडर के स्टोन को निकाला है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स भी हैं या आपके शहर में भी होंगे जो गॉल ब्लैडर स्टोन पे काम करते हैं। वैसे डॉक्टर से मिलेंगे तब जाके आपका स्टोन निकलेगा, नहीं तो बाकी डॉक्टर आपको यही कहेंगे, कुछ दवा लिख देंगे गैस उसका, फिर बाद में यही कहेंगे कि आप ऑपरेशन करा लीजिए। तो कुछ जो निकाले हैं, हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट को खान पान दिनचर्या से बदलाव करके और घरेलू उपचार घरेलू नुस्खे द्वारा निकाला है। इसलिए एक बार जरूर संपर्क कीजिए। यदि ऐसा है तो अपने दोस्तों यारों में किसी को है तो जरूर बताइए। अब यहाँ बात करते हैं घरेलू उपचार का। घरेलू उपचार में आपको 1.25 लीटर पानी लेना है। ये 1250 ml पानी आपको लेना है। ये पानी आपको गर्म गुनगुना लेना है। सुबह खाली पेट में घूट घूट करके शौचालय जाने से पहले लेना है। पहला काम, आने के बाद भी ले सकते हैं लेकिन जाने से पहले ले तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। समस्या कुछ भी हो लेकिन IBS में तो जरूर करना है जी, इसमें किसी तरह का मनमानी नहीं करना है, प्रतिदिन आप ऐड करें। अब औषधि की बात करते हैं, दवा क्या लेना है, इसमें नुस्खा क्या काम करेगा वो बात कर लेते हैं। ये यहाँ औषधि नहीं, मैं नुस्खा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। औषधि पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है। छोटी पीपल और काला नमक दोनों को मिला करके बराबर मात्रा में नहीं, जैसे ये ने आपने रख लिया है 50 ग्राम ये छोटी पीपल लिया तो 20 ग्राम आप इसको मान लिया जाए काला नमक, या 10 से 20 ग्राम आप ले लीजिएगा, आवश्यकता अनुसार देख लीजिएगा, 10 से 20 ग्राम इसको आप ले करके दोनों को कूट पीस करके बराबर कर लीजिए, पाउडर बना करके। शहद से आप ले सकते हैं, शहद से चाटे, और नहीं तो आप क्या कीजिएगा, ये जो 50 ग्राम जो पीपल है इसको पाउडर बना लीजिएगा। बनाने के बाद उसमें से 2 ग्राम 3 ग्राम ले लीजिएगा, या 1 से 2 ग्राम की मात्रा में, और उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला सकते हैं, चुटकी से भी कम, और शहद में मिला कर चाट सकते हैं। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे 10 से 20 ग्राम नमक काफ़ी होता है, तो इसके तुलना में 1 से 2 ग्राम इसको लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा काला नमक चुटकी से भी कम, और नहीं तो सिर्फ इस पे भी ले सकते, लेकिन काला नमक मिला लीजिएगा, समस्या आपका समाप्त हो जाएगा। और इससे नहीं होता है तो फिर आप संपर्क कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है। और ध्यान रखिएगा कि IBS जो है ये पेट की समस्या, और IBS को खान पान से ही ठीक किया जा सकता है। यह नहीं कि किसी तरह का आयुर्वेदिक उपचार औषधि ले ले या उसके बाद अंग्रेजी दवा ले ले, तो जब तक दवा लेते रहते हैं तो बहुत सारे पेशेंट को वही हाल होता है, किसी किसी को ठीक भी हो जाता है। लेकिन यदि फूड एलर्जी हो, मिल्क इंटॉलरेंस हो, तो इसके लिए तो आपको परहेज करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी तो जाकर ठीक होगा। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। यदि गॉल ब्लैडर में है तो जरूर संपर्क कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।